नारायण नारायण। सभी शांत बैठें, एकाग्र भाव से बैठें। तन के साथ साथ मन को भी यहीं रख कर के बैठें। बाहर के समूचे वातावरण से अलग, बाहर की समस्त चिंताओं, दुविधाओं, आशंकाओं या किसी भी प्रकार की समस्याओं से बिल्कुल अलग आओ यहाँ गीता माता की वात्सल्य में गोद में अपने आप को अनुभव करके बैठे। परम वात्सल्य में माँ है भगवती गीता, केवल शास्त्र नहीं, सामान्य पुस्तक तो कल्पना भी नहीं कहना। वात्सल्य में माँ है गीता, अत्यंत करुणामयी माँ है गीता। ऐसा भाव लेकर बैठे हम उस करुणामयी वात्सल्यमयी गीता मात की स्नेहिल गोद में है इस समय। जैसा भाव बनाएंगे प्रभाव वैसा ही कुछ अनुभव में आएगा। और यहाँ यह वातावरण अपने अंदर के भाव, जिनमें कहीं ना कहीं संसार की दुविधाओं का प्रभाव, कहीं ना कहीं संसार की चिंताओं का प्रभाव बना रहता है, इस वातावरण में, उस भाव में श्रीमद् भगवद गीता की दिव्यता का अनुभव करें और सच माने। जब हम ऐसा भाव बना लेंगे कि वात्सल्य में माँ है गीता, तो ऐसा लगेगा आपको, और ऐसा हम सब प्रयास भी करेंगे कि यहाँ बैठ कर के हम ऐसा अनुभव कर पाएं। बहुत समय निकलता है जब हम संसार की चिंताओं में होते हैं, ऊहापोह में होते हैं, उधेड़ बुन में होते हैं। यहाँ ऐसा अनुभव करें और होगा अनुभव। भाव से बैठेंगे तो निश्चित अनुभव होगा कि गीता माता की वात्सल्य में लोरियां सुनने को मिल रही हैं। गीता के मंत्र, गीता जी के श्लोक केवल अक्षर नहीं हैं, लोरियां हैं वात्सल्य में गीता मात की। कहीं स्नेह भरा हिलोर आप अनुभव करेंगे, कहीं उस करुणामय माँ का प्यार अनुभव करेंगे, दुलार अनुभव करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता वास्तव में अद्भुत है, वास्तव में अद्भुत। कुरुक्षेत्र की धर्मधरा में युद्ध के वातावरण में प्रगटी है श्रीमद् भगवद गीता। 5162 वर्ष हो चुके हैं जब अभी
लगभग 8-9 दिन पूर्व गीता जयंती का उत्सव था, पर्व था। 5162 वर्ष पूरे हो गए थे जब भगवान कृष्ण ने साक्षात स्वयं कुरुक्षेत्र की धर्मधरा में महाभारत युद्ध के लिए तत्पर दोनों सेनाओं के मध्य खड़े होकर अर्जुन के निमित्त से पूरी मानवता के लिए गीता उपदेश दिया था, गीता ज्ञान का दिव्य संदेश दिया था। विश्व में अनेक ग्रंथ हैं, कल संकेत किया था, बहुत विस्तृत वाङ्मय है विश्व में, बहुत विस्तृत, बहुत व्यापक। लेकिन 5162 वर्ष बीत जाने पर भी आज भी गीता जी के श्लोकों की प्रासंगिकता, सार्थकता, उपयोगिता और आवश्यकता वैसी की वैसी आज भी अनुभव की जा रही है। बल्कि सत्य ये है कि वैसी की वैसी नहीं, तब से लेकर कहीं अधिक प्रासंगिक दिखाई दे रहे हैं आज के समय में गीता के मंत्र, गीता की प्रेरणाएं। तब एक अर्जुन था जो विचलित हुआ, जो व्यथित हुआ, जो अशांत हुआ, जो अपने कर्तव्य से लड़खड़ाया, उकताया, घबराया। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पूरे विश्व में आपको दिखाई देगा कि अर्जुन की वह समस्या, अर्जुन का वह मनोरोग जिसके उपचार के लिए भगवान कृष्ण ने एक कुशल मनोचिकित्सक के रूप में गीता उपदेश दिया था, आज अर्जुन का वह मनोरोग एक वैश्विक रोग का रूप लेता दिखाई दे रहा है। अर्जुन का वह तनाव कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में देख रहे हैं हम कि तनाव की दर, टेंशन रेट बहुत तेजी से बढ़ता हुआ। अर्जुन की वह समस्या जो अर्जुन के विषाद का कारण बन गई, अर्जुन को डिप्रेशन में, डायलेमा में, उस स्थिति में लेकर के चली गई कि जहां अर्जुन शोक संविग्न मानसा, शोक में पूरी तरह डूब गया और अश्रुपूर्ण आकुलेक्षणम, आंखों से आंसू बहाने लग गया। ये दोनों शब्द जो आपसे कहे गए, ये गीता जी के पहले अध्याय के अंतिम श्लोक के अंतिम शब्द हैं और साथ साथ दूसरे अध्याय के प्रथम श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं ये, जहां एक ओर अर्जुन के लिए कहा गया कि दुखी मन वाला अर्जुन, केवल दुखी मन वाला नहीं, शोक संविग्न मानसा, दुख में, शोक में पूरी तरह से डूब चुका अर्जुन। और आगे कहा कि आंसू बहाता हुआ अर्जुन। ये वही अर्जुन है जो भगवान कृष्ण से कल इशारा हुआ था। भगवान कृष्ण से भगवान को ही मांग करके बिल्कुल प्रसन्न दिख रहा था, आनंद में दिख रहा था। और जब भगवान ने पूछा था कि अरे पगले, सारी सेना तो दुर्योधन ले गया, सब दिव्य अस्त्र शस्त्र भी दुर्योधन ले गया, तो इतना प्रसन्न क्यों है फिर भी?
तब अर्जुन ने कहा था कि कृष्ण, मेरी प्रसन्नता सदैव आपके साथ है। मेरी प्रसन्नता का आधार केवल आप हैं। ये सेनाएं नहीं गोविंद, ये अस्त्र शस्त्र नहीं, साम्राज्य नहीं, कुछ भी मेरी प्रसन्नता का आधार नहीं हो सकता। कृष्ण, मेरी प्रसन्नता का आधार तो केवल और केवल एक ही है कि दुर्योधन के पक्ष में आप नहीं हैं, आप मेरे पास हैं, आप मेरे साथ हैं। और इसलिए मुझे कोई भय नहीं कृष्ण, मुझे कोई चिंता नहीं केशव, मैं पूरी तरह प्रसन्न हूं। आप मेरे साथ हैं, आप मेरे पास। विश्वास करें हम सब कि जीवन में वास्तविक प्रसन्नता, शाश्वत प्रसन्नता, उसका एक ही आधार है, एक ही माध्यम है कि जहां भी हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिस किसी परिस्थिति में, जैसे कैसे भी हालात हैं, हम एक विश्वास जीवन में यदि बना लें, ले लें कि मैं कहीं भी अकेला नहीं, कभी भी अकेला नहीं, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, मेरे गोविंद मेरे साथ हैं, मेरे आराध्य मेरे साथ, वो हर पल साथ, वो हर क्षण साथ, वो हर स्थान में साथ। और सच्चाई यही है, विश्व में यदि किसी के लिए आप निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि कोई हर जगह साथ है, कोई हर समय साथ है, वो केवल और केवल एक है, वो है परमात्मा, वो है ईश्वर।